देखिए आपने घर जाके क्या करना है, सी लुक, यस, आप घर जाके क्या करेंगे, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। बाकी सेम 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स आप घर में जाकर के इसके निकाल लो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। अब आप देखिएगा मेरा जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, आपका देखो ना, मैं 1 लिख देता हूं उसको इधर, तो ना लुक, पेन छोड़ दीजिएगा। अब आपका देखो ना, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। ये किया मैंने, तो देखो a is equal to what is that, this is the coefficient of x square, b is what, that is coefficient of x, and c is what, that is the constant term. Constant term means without variable, without variable x और y जिसमें ना हो, खाली numbers हो, only numbers, only digits, तो वो आपका constant terms कहलाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस, ये देखिए, तो नाउ सम ऑफ रूट्स, ये आपका अल्फा और प्लस बीटा, आपका नाम देखो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आपका नाम दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, नाउ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यू राइट, एंड द सेकेंड फॉर्मूला आपका नाम दिस, ये आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका नाम सी अपॉन ए, दैट इज यू विल राइट कांस्टेंट अपॉन आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां जब आप इस क्वेश्चन को घर में जाकर के सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज कंपेयर्ड विद standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a is equal to 3, b is equal to 4, c is equal to 5। इतना लिखने के बाद then you will use ये वाला फॉर्मूला आप करेंगे। Is that clear? Getting my points? Okay. ये आपने इतना लिखा ना, have यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, have its two roots alpha and beta, इस वाले को the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 have its two roots। अब आप देखो इसका पहला वाला पार्ट, ए फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा, इनका व्हाट यू हैव टू डू, आपका एलसीएम ले लेना, एलसीएम अपने अल्फा बीटा याद रखिएगा, बार बार बोला मैंने, when we have the different denominators, ये अलग अलग है तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अल्फा बन जाए अल्फा, बीटा बन जाए बीटा, ऐसे जाएगा बीटा और प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बन जाए अल्फा, यानी कि अब ये जो आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज द सिमेट्रिक फंक्शन, a symmetric function which is in alpha and beta have the sum of roots alpha plus beta and the product of roots alpha beta। तो बस अब alpha plus beta की वैल्यू माइनस b बाई ए और alpha beta की वैल्यू अपॉन c बाई ए। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बिल्कुल क्लियर लगेगा, देखो इफ a बाई b इज सेपरेट फ्रॉम c बाई d, यानी कि ये इस इक्वल टू आपका क्या होगा ad अपॉन bc। तभी मैं बार बार एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा, अब उसको मेरी गाली समझो या कुछ समझो, आपका पहले 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर दिया। इस ये देखो ये रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब ए रेशियो बी, दिस ए, इनमें आपका डेविडेंडो अल्टरनेंडो ये सारे फॉर्मूले आते थे जो बच्चे को पता ही नहीं, 12th में जा रहा है बच्चा, सर ये क्या होता है, ये पूछता बच्चा आज का 12th का। तो ना तो इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, इफ ए इज सेपरेट एंड बी बाई सी इज सेपरेट,
ये आपका AC by B होता है। Now, if A by B is separate and the C is separate, तो आपका देखो ये आपका हो जाए A by BC हो जाता है। And third formula, A by B और by C और by D जब आपके पास होता है तो this is the AD by BC। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही फॉर्मूले हैं, याद रखिए। अब आपका देखो ये आ गया, अब देखो ये इसकी वैल्यू ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल दिस ए विल गो अप ए अपॉन देखो सी, ए बाई बी बाई सी बाई डी का मतलब ए डी, दिस इज द डी, डी विल गो अप ए से ए खल्लास। तो देखो ये जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आ रही है दिस इज माइनस बी बाई सी, दैट इज कमिंग सम ऑफ द रूट्स, सॉरी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से इसका। अब ये क्या आ गया इसका आंसर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट आ रहा। इसके बाद दूसरा वाला अब देखो क्या है, ये अल्फा सॉरी अल्फा प्लस बीटा है, जरा मैं चेक कर लूँ, ठीक, अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये देखिएगा क्या है, अल्फा इनवर्स और प्लस बीटा इनवर्स। तो पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन इनवर्स का मतलब ये 1 अपॉन अल्फा और प्लस ये 1 अपॉन बीटा होता है। अब आप कहेंगे कैसे, देखो एक्स की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर ए, एक्सपोनेंट का लॉ का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। देखो तो -1 इट विल गो डाउन, तो ए अल्फा की पावर 1 हो गई, तो अब ये होगा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा अपॉन इन दोनों का एलसीएम ले लो अल्फा और बीटा, दिस इज सेपरेट, ये सेपरेट है, और ये नीचे वाले को ये दिस इज द सेपरेट, तो आपका क्या होगा ये बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ए जब सेपरेट और बी बाई सी, देखो ए इज सेपरेट एंड बी बाई सी इज सेपरेट, उस समय आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए सी बाई बी। अब आपका अल्फा प्लस बीटा ये देखो आपका इंटू अल्फा बीटा अपॉन ये देखो अल्फा प्लस बीटा, इससे ये कैंसिल, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको सी बाई ए, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनवर्स और प्लस बीटा इनवर्स की जो वैल्यू आई वो सी अपॉन ए। यस सर, जैसे अभी हम ये निकाल रहे हैं और फिर बाद में जैसे हम नंबरिंग करेंगे, नंबर डालेंगे, हाँ जैसे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट एक्स, तो फिर सर इसमें जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस बी कौन सी निकलता है, तो फिर हम डायरेक्ट भी जब नंबर आएगा तो माइनस बी, जी 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 सर, मतलब ये डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो कर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आईडी अप्लाइड आप लिखेंगे, और अभी अभी मैंने आपका जो फॉर्मूला बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही बताया ना। तो ना अल्फा प्लस बीटा का मतलब देखो ए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए। तो देखो इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज आपका देखो पॉजिटिव, इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन आपका देखो ए स्क्वायर और माइनस 2c अपॉन ए आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेक द एलसीएम ए स्क्वायर, इन दोनों में से सिर्फ ए क्या है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ओनली बी स्क्वायर और माइनस ए से एक ए कैंसिल, माइनस इक्वल टू सी। तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसके बाद आपका डी, ये दिस इज अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये देखिए इसमें व्हाट यू हैव टू डू, आपने एलसीएम लेना है अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, देखो अल्फा अल्फा जा अल्फा स्क्वायर, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो देखो दिस दिन अभी देखो यहाँ सबसे बड़ा फ्रूट पॉइंट क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो
नहीं तो अगर आपको खाली ये वाला पार्ट दिया होता तो आपको पूरा ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता। अभी इन प्लेस ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू कैन पुट दिस, देखो बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन ए स्क्वायर ये डाल दीजिएगा, एंड अल्फा बाई बीटा की वैल्यू आपका देखो c अपॉन बी। अब यहाँ जो फॉर्मूला जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, देखो जो फॉर्मूला आपने अप्लाई, a बाई बी इज सेपरेट एंड c बाई डी इज सेपरेट, तो देखो ए डी और बाई बी सी, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए स्क्वायर और इंटू ए अपॉन सी, सी इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन सी, इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा डी ए डी पर। अब आप ई वाले में आइए, देखो दिस अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू विल आईडी अप्लाइड, आप देखिए आपने क्या किया, देखो अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला है, जरा देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इंटू देखो अल्फा प्लस बीटा। इससे फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट यहाँ होती है, अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर आपका हमेशा क्या होगा नेगेटिव, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और माइनस 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 का प्लस 3 बी सी अपॉन ए। अब इसका फिर आप क्या करो ए क्यूब एलसीएम ले लो, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, देखो माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर से ए क्यूब 1 ए बचेगा आपका, देखो प्लस 3 बी सी 3 ए बी सी, सॉरी ये आंसर है। इसके बाद नाउ द एफ पार्ट कौन सा, ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन देखो बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैसे अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब। इस क्वेश्चन का आपका फ्रूटफुल रिजल्ट क्या मिला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपने यहाँ निकाली भी, तो देखो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी सी अपॉन देखो ये अल्फा क्यूब, क्योंकि ये मैंने क्या बोला ये आपका एलसीएम था, देखो आपका, और ये अपॉन अल्फा बीटा की जो वैल्यू सी अपॉन ए है, तो यही वाला फॉर्मूला आपका देखो यहाँ लग जाएगा, तो ना माइनस बी स्क्वायर और प्लस 3 ए बी सी अपॉन ए क्यूब और इंटू ए अपॉन ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर सी, ये आपका ये वैल्यू आ गया, ये आंसर आ गया देखो इसका। देन आपका ई एफ जी, अब जी में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वैसे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक फंक्शन नहीं अपने, लेकिन फिर भी इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है, चेक करिए ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है सी बाई, तो देखो ना, तो ये आपका इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए, बार बार कह रहा हूँ इवन पावर, आंसर आपका देखो ना ए पॉजिटिव हो जाएगा ना दिस, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 4c अपॉन ए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम पहले नीचे, तो देखो ए स्क्वायर अपने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो देखो बी स्क्वायर और माइनस ए से 1 ए कैंसिल, देखो 4 ए स्क्वायर, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। बहुत से बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर का पूरा स्क्वायर रूट है, इसको हटा देते हैं नीचे से, ए लिख देते हैं, दिस इज अल्फा स्क्वायर जो माइनस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, तो ये आप इनको ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स। ये मैंने अभी क्या है, व्हेन आई हैव ओनली टेकन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में निकाल करके बताया आपने, घर जा करके मैंने वही बोला, ये सारे पार्ट्स आप निकालेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, आपको तो मैं सिर्फ कह रहा इतना ही काम करा, प्लीज़ डू इट, आप इसको जल्दी करिए।